बोलिए गौ माता की। स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे दूसरे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक और यहाँ के आसपास के सबदूर के विधायक आ गए हैं। हमारे भैरू सिंह जी, हजरलाल डांगी जी, हरदीप सिंह डंग जी, माधव सिंह, में मधु भाई का नाम माधव सिंह ये पहली बार समझ में आ रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मुन्ना भैरू सिंह चौहान जी, ओम मालवी जी, दिलीप सकलेचा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे चिमन भाई पटेल के लिए भी, जिनके अग्रवाल, अरे मैं तो जितने गुजरात अब देखो सबको पटेल ही मान लेता। अग्रवाल जी आपका अभिनंदन है, बहुत 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 अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा। अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माननीय लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई। और हमारी माता है, एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौ माता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस गौ माता के साथ हो। और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की, हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिला, आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आग लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं, गौ माता को कैसे भूल सकते हैं?
गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? हमें गर्व है, हाँ, कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम रामकृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आगे बैठ गए हैं ये। अरे दूध की आमदनी बढ़ाएंगे, ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है? लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। इस क्षेत्र को 23 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन 58.93 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां। इस समय निर्माण हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा मानवा विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 कार्य विकास कार्यों के मुख्यमंत्री जी से पुनः आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह है कि पुनः रिमोट के माध्यम से आदरपूर्वक कि आज ग्वाल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। ग्वाल प्रशिक्षण शिविर जिसमें गोपाल वंश और गरीब अगर बात करें साथ ही साथ कामधेनु गुरुकुलम कामधेनु गो अभ्यारण्य के गौ सेवक ग्वाल बच्चों के क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क निजी विद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ से प्रशिक्षित संपूर्ण भारत में ये ग्वाल बाल और साथ ही साथ विद्यार्थी संपूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे। और अब सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जी से कि आप आए और आज के कार्यक्रम में